अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूबी के साथ ये बताया कि जो डिजिटलाइजेशन है, उसका तालीम या लर्निंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। मेरे ज़हन में फ़ौरन चूँकि आपने ज़्यादा रिसोर्सेज़, कंटेंट से मुतल्लिक चीज़ों का बताया कि उसमें क्या फ़र्क आता है। मेरे ज़हन में फ़ौरी तौर पे ये आया कि जो डिजिटलाइजेशन है, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लर्नर और टीचर के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? उनका रोल क्या चेंज हो गया है? थोड़ा उस पे रोशनी डालिए। पहले टीचर से बात शुरू करते हैं। टीचर जिन चीज़ों को टीचिंग का नाम देते थे, अब वो चीज़ें बुनियादी तौर पे सीखने के लिए टीचर की ज़रूरत ही नहीं रही। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारा वक्त हमारे स्कूल के सालों का और यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी इस बात पे सर्फ होता था कि स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और ज़ुबान के इस तरह की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स। अब आप देखिए कि ये तमाम चीज़ें एक सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से पूरा कर देता है, जिसको मैं और आप हमेशा यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ले लीजिए, आप कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो वो उसको अंडरलाइन करता है और साथ ही आपको सजेशंस भी दे देता है कि आप शायद ये लफ्ज़ लिखना चाह रहे हैं और आप वो लफ्ज़ चूज़ कर लेते हैं। आप कोई ग्रामर मिस्टेक करते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो वो उसको एक कलर में अंडरलाइन करता है और आपको करेक्शन की ऑप्शन दे देता है। अब टीचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन चीज़ों को सिखाने की कितनी अहमियत रह गई है आप क्लास में? क्या हमें इस पे अपना वक्त लगाना चाहिए या हमें इसके बियॉन्ड चीज़ों को सिखाना चाहिए जो कि अभी तक हमारे ये सिस्टम नहीं सिखाते? मिसाल के तौर पे एलिमेंट ऑफ वाइजनेस है, एलिमेंट ऑफ चॉइस है, जो आप अपनी लर्निंग के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में किताबें देखें तो कहते हैं हम हायर ऑर्डर लर्निंग, मसलन रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये वो चीज़ें हैं जो अभी भी आपको कंटेंट के बियॉन्ड है। सो कंटेंट से रिलेटेड जो जितनी भी लर्निंग है वो अब आसानी एक्सेसिबल है आपको जी हर जगह पे उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बियॉन्ड इन स्किल्स पे फोकस कीजिए जो ज़िंदगी गुजारने में काम आती हैं। तो अगर आप ये बात सामने रखें तो देखिए टीचर का किरदार तो पूरी तरह से तब्दील हो गया। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ, तमाम सब्जेक्ट्स में अगर आप ले लें, यही मैथमेटिक्स में है, यही साइंस में है, तमाम मज़ामीन को कि जो पढ़ाने की और पढ़ने की नौइयत है वो तब्दील हो गई है। जिनको हम पहले इस नाम पे करते थे कि ये काम तालीम है, उसकी अब उसके लिए अब टीचर की ज़रूरत नहीं रही। वो आपको उससे ज़्यादा अच्छी शक्ल में और आसानी से मिल जाता है। मतलब ये तो आपने तवज्जो दिलाई न्यूमेरिक या लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि इससे टीचर का रोल कैसे कम हो गया है। मुझे लगता है कि टीचर वहीं पर मौजूद है, मेथड ऑफ डिलीवरी ज़रूर बदल गया है, लेकिन टीचर की इम्पोर्टेंस तो किसी सूरत भी कम नहीं हुई डिजिटल वर्ल्ड से। ये थोड़ा इसको, इस उलझन को दूर कीजिए। नहीं देखिए, मैं इसका बिल्कुल भी कतन माज़रत चाहता हूँ अगर मेरे मैसेज से बात निकली हो कि टीचर की अहमियत कम हो गई है, ऐसा नहीं है। टीचर का रोल बदल गया है और पहले से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, मुश्किल हो गया है। देखिए, कुछ चीज़ मुझे अगर आपको याद करवानी है, आप तक पहुँचानी है, तो वो कहीं से ढूँढ के मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ। वो आसान काम था। लेकिन अब अगले दौर के चैलेंजेस जो हैं, उनके लिए स्टूडेंट को तैयार करना जो है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है जी। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि अगर मैंने अ, अगले दौर के लिए तैयार करना है, जो हर रोज़ तब्दील होता है। अब तब्दीली की जो स्पीड है, वो पहले से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है, जो मैं आज सीखता या सिखाता हूँ, इसकी लाइफ़ बहुत कम है। अब मुझे लोगों को चीज़ें नहीं सिखानी, बल्कि उनको सीखने के अमल से शनासा करना है, ताकि वो खुद इंडिपेंडेंटली सीख सकें चीज़ों को, जब मैं उनके साथ ना भी मौजूद हूँ। सो उस्ताद का किरदार कम नहीं हुआ, तब्दील हो गया है और मेरे हिसाब से पहले से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को अब मैंने समझ लिया है कि जो रोल है उसमें तब्दीली आ गई है, और साथीज़ा को अब चाहिए आपकी इस सजेशन की रोशनी में कि वो इस पे गौर करें कि उनका रोल किस तरह से तब्दील हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस